जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समस्त भारतवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। स्कंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद शोभायमान है। स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा करने से माँ संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और देवी दुर्गा का यह ममतामयी स्वरूप निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि में जो भी दंपति 9 दिन का व्रत रखते हों या ना रखते हों, यदि वह पंचमी तिथि को व्रत रख सकें तो उन्हें माता स्कंद माता के लिए संतान प्राप्ति के लिए व्रत अवश्य रखना चाहिए। और यदि वह सक्षम नहीं है, व्रत नहीं रख सकते, तो भी यदि उन्हें संतान प्राप्ति की कामना है तो ये उपाय अवश्य करने चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को पीली चुनरी में 16 श्रृंगार का सामान, 1 नारियल, केला, पीला फूल, लाल या हरी चूड़ी रखकर देवी की गोद में भरें। पति पत्नी साथ में मिलकर देवी के बीज मंत्र का जप करें। मान्यता है कि इससे स्कंद माता प्रसन्न होती हैं और निसंतान दंपतियों को जल्द ही संतान सुख का आशीष देती हैं। नवरात्रि की पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा के साथ साथ स्कंद कुमार यानी भगवान कार्तिकेय की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो कन्या भोज अष्टमी और नवमी के दिन कराया जाता है, लेकिन यदि माँ बनने की इच्छा है, संतान दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, तो नवरात्रि की पंचमी तिथि को 5 साल की 5 कन्या और 5 बटुकों को खीर अवश्य खिलाना चाहिए और केले का दान देना चाहिए। इससे माँ स्कंद माता प्रसन्न होती हैं और निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का सुख देती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन गोपाल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और रोजाना गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। निसंतान दंपतियों को गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ तब तक करना चाहिए जब तक कि उनकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण न हो जाए। कहते हैं कि पंचमी तिथि को गोपाल यंत्र की स्थापना कर गोपाल सहस्त्र नाम का नित्य प्रतिदिन पाठ करने से माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या बच्चे से संबंधित परेशानियां हैं, जैसे कि बच्चे को कोई दिक्कत है, बीमारी है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो पंचमी तिथि को रात्रि में माँ स्कंद माता के समक्ष एक शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रिता करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, इस मंत्र का 5 माला जप करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का जप करने से निश्चित ही है कि यदि संतान प्राप्ति में कोई भी बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। जिन महिलाओं का सूर्य ग्रह कमजोर है, उनको सूर्य ग्रह की वजह से माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है, गर्भ धारण करने में दिक्कत आ रही है, तो शास्त्रों के अनुसार उन्हें लाल गाय और उसके बछड़े की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनका सूर्य ग्रह मजबूत होगा और उनके माँ बनने के योग जल्द ही बनने लगेंगे। इसके पश्चात आखिरी में माता स्कंद माता से संतान प्राप्ति की कामना के लिए सबसे बड़ा महा उपाय जो है वह यह है कि पंचमी तिथि को निसंतान दंपतियों को माँ स्कंद माता का पूजन करने के पश्चात उनके महामंत्र ओम स्कंद मात्रे नमः का जप अवश्य करना चाहिए और उनकी कथा का श्रवण भी करना चाहिए।
इन उपायों के साथ साथ निसंतान दंपतियों को नवरात्रि की पंचमी तिथि से लड्डू गोपाल की एक मूर्ति को घर में लाकर उनकी सेवा करना शुरू कर देना चाहिए। इससे आपके घर में धन संपत्ति के साथ साथ संतान प्राप्ति के भी योग बनने लगेंगे। लेकिन यदि आप घर में लड्डू गोपाल जी को नहीं ला सकते, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लाने में असमर्थ हैं, उनकी सेवा करने में असमर्थ हैं, तो आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की फोटो लाकर चैत्र नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन उन्हें माखन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए तथा इसके साथ ही आपको संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जप करते रहना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा और संतान गोपाल के मंत्र का जप करने से निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। और जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति की कामना है तो अपनी कामना को माँ स्कंद माता के समक्ष और लड्डू गोपाल के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों ही संभव था। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी का नाम दिया गया है और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। इस चैत्र नवरात्रि में माँ स्कंद माता का ममतामयी स्वरूप सभी निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति दे। इसी कामना के साथ आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ।